हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक कुमार सिंह। आज मैं इस वीडियो में विकास चैप्टर का सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास और सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की जाएगी। इससे पहले स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में विकास, विकास की विशेषताएं, औसत आय, औसत आय की सीमाएं, मानव विकास सूचकांक तथा मानव विकास एवं आर्थिक विकास के अंतर को समझा था। आज मैं यहाँ ये अंतिम पार्ट लेकर आया हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का सबसे पहले अर्थ समझेंगे। यह आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना है। स्पष्ट है, सतत पोषणीय विकास न केवल प्राकृतिक संसाधनों का कुशल प्रयोग सिखाता है, बल्कि इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि इससे हमारे इन्वायरमेंट को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। इस विकास के केंद्र में मनुष्य होता है, हम होते हैं। इस कारण यह न केवल वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों की भी बात करता है। इसे धारणीयता विकास भी कहते हैं। सतत पोषणीय विकास को इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इसके महत्व की। धारणीयता विकास, जैसा कि पहले बात हो चुकी है, यह न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ियों की जरूरतों का भी ख्याल रखता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। यह प्राकृतिक संसाधनों का कुशल प्रयोग को बढ़ावा देता है। यह जीवन की गुणवत्ता पर जोर देता है। यह लंबी अवधि का समाधान है, यह परमानेंट सॉल्यूशन है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अब आगे हम बात करेंगे कि धारणीयता विकास को कभी भी विकास की गति के नियंत्रक के रूप में व्याख्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी व्याख्या प्राकृतिक संसाधनों के शोषण एवं पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रक के रूप में करनी चाहिए। धारणीयता विकास यह सुझाव देता है कि संसाधनों का सर्वोत्तम तथा न्यायपूर्ण उपयोग इस प्रकार होना चाहिए जिससे आर्थिक समृद्धि अंतर्भावी पीढ़ी समानता को धारण कर सके। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें राष्ट्रीय विकास को भी परिभाषित करना होता है। राष्ट्रीय विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें लोगों के जीवन स्तर में सुधार, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सेवाएं आदि सम्मिलित होते हैं। यानी हमारे जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को इसमें शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, इसके महत्वपूर्ण पहलू क्या होते हैं, चलिए उसकी चर्चा करते हैं। निजी विकास के अंतर्गत एक व्यक्ति के विकास पर जोर दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत सरकार यह निर्णय लेती है कि कौन सा मार्ग न्यायसंगत और सही है। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत केवल उन्हीं कार्यक्रमों तथा नीतियों को लागू किया जाता है जिनसे अधिकतम लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत विचारों की भिन्नता तथा उनके समाधान के बारे में निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पता है हमारे यहाँ विचारों की भिन्नता पाई जाती है, तो इस विचारों की भिन्नता तथा उनके समाधान से संबंधित निर्णय लेना
बहुत जटिल होता है। इसलिए यह एक राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण पहलू है कि इस तरह के निर्णय इसमें लिए जाते हैं। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत हमें यह भी सोचना होता है कि क्या कोई और बेहतर तरीका हो सकता है। स्टूडेंट्स, उपर्युक्त सारी बातें राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण पहलू हैं। नेशनल डेवलपमेंट्स के ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जिनकी अभी चर्चा हम कर रहे थे। इस अध्याय में हमें स्टूडेंट्स एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसकी चर्चा करनी है, वह है सार्वजनिक सुविधाएं। एक देश के विकास में सार्वजनिक सुविधाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंकिंग आदि शामिल है, जो किसी भी प्रकार के विकास का मुख्य आधार होते हैं। अब इन सार्वजनिक सुविधाओं के लाभ की चर्चा करेंगे। सार्वजनिक सुविधाएं सामूहिक रूप से मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का सबसे सस्ता तरीका है। अधिकतर गरीब लोग इन सार्वजनिक सुविधाओं के कारण ही जीवित रह पाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि अगर सार्वजनिक सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदत्त न हो तो गरीबों के लिए उनके सीमित आय में जीवन जीना मुश्किल हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि इन सार्वजनिक सुविधाओं के कारण अधिकतर गरीब लोग जीवित रह पाते हैं। इसके अलावा पुलिस, शिक्षा, परिवहन आदि कुछ सेवाओं का लाभ तभी मिलता है यदि वे सार्वजनिक सुविधाओं का हिस्सा हों। एक देश के विकास में सार्वजनिक सुविधाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो किसी भी प्रकार के विकास का आधार होती हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधा है, जिसकी आवश्यकता न केवल अमीरों को बल्कि गरीबों की भी होती है। दूसरा उदाहरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यह एक अन्य महत्वपूर्ण सुविधा है जो लोगों को खाद्य सुरक्षित बनाती है। और तीसरे उदाहरण के रूप में हम परिवहन को ले सकते हैं। रेलवे, वायु मार्ग, जल मार्ग आदि परिवहन सुविधाओं का लोगों को तभी लाभ मिलता है यदि वे सामूहिक रूप से प्रदान किए जाएं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने अपना पहला चैप्टर जो था विकास, उसके सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देख लिया है। आप इसका रिवीजन करेंगे, सारे नोट्स को कॉपी में लिखकर याद करेंगे, और इसके अलावा यदि किसी प्रकार की आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड समस्या आती है तो आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।